हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, नीट एंड जेई एस्पिरेंट। अपना जो आज का नया चैप्टर है वो क्या है? सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या है? सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसमें हम लोग बेसिकली एक तो पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल और दूसरा क्या पढ़ेंगे? एनालॉग सिग्नल। हम लोग इसमें बेसिकली दो चीज़ों को रीड करेंगे। पहला क्या? एक तो डिजिटल सिग्नल और दूसरा एनालॉग सिग्नल। तो चलिए, ये क्लास 12th का 14th चैप्टर या 14वां चैप्टर है जिसका लेक्चर पहला आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में है। तो हमने लिखा है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसमें पहला क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बेसिकली आज क्या पढ़ेंगे? लॉजिक गेट। क्या पढ़ेंगे? लॉजिक गेट। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या लॉजिक गेट होता क्या है? व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक? तो देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो सिग्नल को न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें जनरेट करके देता है। जो भी सिग्नल हम लोग भेजते हैं उसको न्यूमेरिकल्स फॉर्म में जनरेट करके हमें देता है। तो देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या लिखा है। It is an electronic circuit is used the mathematical process for digital signal. It is the used इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट यूज ऑफ मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ डिजिटल सिग्नल। हिंदी में बात करें तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो डिजिटल संकेत को अंकीय संकेत के गणितीय प्रक्रिया में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो हम लोग डिजिटल सिग्नल में बेसिकली किसकी बात करेंगे? लॉजिक गेट्स की। किसकी बात करेंगे भाई? लॉजिक गेट्स की। तो देखिए लॉजिक गेट्स के बारे में एक लाइन और पढ़ते हैं क्या। द लॉजिक गेट ऑफ ईच लॉजिक गेट इज फिक्स एंड द आउटपुट ऑफ दैट लॉजिक गेट डिपेंड ऑन द लॉजिक गेट। तो जो लॉजिक गेट होती है उसका लॉजिक फिक्स होता है। यानी कि जितने भी लॉजिक गेट हम लोग पढ़ेंगे सभी लॉजिक गेट का एक फिक्स लॉजिक होता है। जितनी भी लॉजिक गेट हम लोग पढ़ेंगे सभी लॉजिक गेट का एक फिक्स लॉजिक होता है और उसका आउटपुट उस लॉजिक पर ही डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी लॉजिक गेट का लॉजिक सेम नहीं हो सकता है। तो देखिए हिंदी में हमने क्या लिखा है? प्रत्येक लॉजिक गेट का लॉजिक निश्चित होता है तथा उसका लॉजिक गेट आउटपुट उस लॉजिक गेट पर निर्भर करता है। तो लॉजिक गेट को हम लोग रीड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले रीड करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले रीड करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन व्यंजक। क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन व्यंजक। तो इसमें बेसिकली तीन फार्मूला है भाई। एक है एडिशन, एक है मल्टीप्लाई और एक है रिवर्स। क्या है? एडिशन यानी योग या जोड़ना, दूसरा है मल्टीप्लाई या गुणा करना और तीसरा है रिवर्स या व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देना। तो हम लोग तीन यहाँ पे रूल पढ़ेंगे और इन तीनों रूलों को अच्छे से क्लियरली समझते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखना, एडिशन की बात करें। अच्छा ध्यान रखना एक चीज क्या, कि यहाँ पे आप लोग जो कॉमन मैथमेटिक्स यूज करते हो वो यहाँ पे यूज नहीं करना है। इसकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा अलग होती है, इसलिए हम लोग इस फार्मूले को रीड कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी आप लोग फार्मूले जनरली आप मैथ यूज करते हो जैसे 2+5=7 या 2×5=10, ऐसा यहाँ पर नहीं यूज करना है। यहाँ की मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो उस मैथमेटिक्स को समझने से पहले हमने ये फार्मूले आने चाहिए। 9 फार्मूला है टोटल, 3 एडिशन का, 3 मल्टीप्लाई का और 3 इनवर्स या रिवर्स का है। तो टोटल 9 फार्मूले हैं और डी मार्गन थ्योरम का 2 फार्मूला है। तो ओवरऑल हमें ये फार्मूले याद होने चाहिए ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा जो है वो कौन है? एडिशन का। क्या है? एडिशन का। एडिशन में सिंपल बताओ, ये हमें एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ, सिंपल सा एक बात बताओ हमें। ये बताओ 1+0 क्या होता है भाई? 1। 1+0 क्या होता है? 1। अगर हम बोलते हैं 5+0 तो क्या होता है? 5। 7+0 क्या होता है भाई? 7। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? a+0 तो क्या आ जाएगा? a+0 क्या आएगा? a आएगा। भाई अगर 1+0 1 होता है, 5+0 5 होता है, 7+0 7 होता है, तो a+0 क्या होगा? a होगा। अरे क्लियर है? डन है? चलेगा? चलो आगे देखते हैं। दूसरा जो है a+1,
क्या है a प्लस वन, तो आएगा कितना 1 आएगा। a प्लस वन कितना आएगा 1 आएगा। a प्लस वन कितना आएगा 1 आएगा। तीसरा जो फार्मूला है वो है a प्लस ए इक्वल क्या आएगा a, यानी a में a को ऐड करेंगे तो a ही आएगा। तो एडिशन के 3 फार्मूले हैं। सबसे पहला क्या है a प्लस वन, क्या आएगा a प्लस वन, क्या आएगा सॉरी a प्लस जीरो, क्या आएगा a। दूसरा है a प्लस वन, क्या आएगा 1। a प्लस जीरो क्या आएगा a प्लस वन क्या आएगा 1, और a प्लस a क्या आएगा a। तो ये 3 एडिशन के फार्मूले हो गए। एक बार फिर सुनो ध्यान से, भाई तुम बात मत करो, ध्यान से सुनो। चलो, a प्लस जीरो क्या आएगा a प्लस वन क्या आएगा 1, और a प्लस ए क्या आएगा a। तो ये 3 फार्मूले हो गए एडिशन के। तो उसी तरह मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई में a डॉट जीरो, तो भाई किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आता है। अरे क्लियर है, इधर देखो, इधर देखो, जीरो इंटू टू क्या होता है जीरो, जीरो इंटू सेवन क्या होता है जीरो, जीरो इंटू नाइन क्या होता है जीरो। तो बताओ a इंटू जीरो क्या होगा, जीरो ही तो आएगा। अरे भाई, जीरो इंटू टू जीरो, जीरो इंटू सेवन जीरो, जीरो इंटू फाइव जीरो, जीरो इंटू नाइन जीरो। तो जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। तो जीरो इंटू ए क्या आएगा जीरो आएगा। तो जीरो ए इंटू जीरो जीरो आ गया। ए इंटू वन क्या आएगा ए आएगा। तो ए इंटू वन क्या आएगा ए आएगा। और अगला है ए डॉट ए क्या आएगा ए आएगा। तो ए इंटू वन ए आता है और ए डॉट ए भी ए आता है। और ये तो सिंपल सा आप समझ सकते हो कि अगर अगर वन में किसी नंबर का, जैसे वन में हमने थ्री का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा थ्री, अगर वन में हमने सिक्स का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा सिक्स। तो बताओ वन में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ए ही मिलेगा। यानी कि वन में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमें मिलता है। तो वन इंटू थ्री थ्री मिलेगा, वन इंटू सिक्स सिक्स मिलेगा, तो वन इंटू ए क्या मिलेगा ए मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक। आगे आ जाओ। अगला है अगला है रिवर्स फार्मूला या व्युत्क्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं रिवर्स या व्युत्क्रम। तो देखना a प्लस ए का बार क्या होता है 1, a डॉट ए का बार क्या होता है 0, और a के ऊपर अगर डबल बार है मतलब 2 बार लाइन है तो उसका मान क्या होगा a ही होगा। तो ये टोटल 9 फार्मूले हैं। एक एक बार मैं फिर से सभी को रीड करके बताता हूँ। देखना हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एडिशन। एडिशन में a प्लस जीरो क्या आएगा a प्लस जीरो ए आएगा। a प्लस वन क्या आएगा 1 आएगा, और a प्लस ए क्या आएगा a ही आएगा। दूसरा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या आता है, तो मल्टीप्लाई का फार्मूला सिंपल है, क्या a इंटू जीरो क्या होता है जीरो, a इंटू वन क्या होता है a इंटू ए क्या होता है a। रिवर्स में क्या है a प्लस ए का बार, a प्लस ए का बार, तो वो हमने बताया कितना आता है 1। a डॉट ए का बार कितना आता है 0, और a के ऊपर अगर 2 बार बार है तो कितना आएगा वैल्यू a ही आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अरे हाँ ना बोल भाई, किसी को कोई डाउट, यस या नो, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अगला है डी मार्गन थ्योरम। तो डी मार्गन जो थ्योरम है उसमें 2 हम लोग फार्मूले पढ़ेंगे, एक तो एडिशन का और दूसरा मल्टीप्लाई का। तो अगर a प्लस बी का बार है तो इसको हम लोग a बार डॉट बी बार लिख सकते हैं। मतलब जो प्लस है उसको डॉट में कन्वर्ट कर देंगे और जो डॉट है उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह ये देखो फार्मूला हमने क्या लिखा है ए डॉट बी का बार, तो इसको क्या कर देंगे ए का बार प्लस बी का बार, यानी कि जो बार है वो तो रहेगा ही, डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर देंगे, और बार अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी सही है, जैसे लिखा है ए बार डॉट बी बार तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार। उसी तरह लिखा है ए बार प्लस बी बार तो लिख सकते हैं ए डॉट बी का बार। उसी तरह जैसे लिखा है ए बार ए प्लस बी प्लस सी का बार, टोटल सभी का बार है तो क्या करेंगे ए का बार डॉट बी का बार डॉट सी का बार। तो ध्यान रखना जो प्लस का है साइन उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे या डॉट में, और जो डॉट है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। यहां तक की बात सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अरे हाँ ना बोल भाई, सभी को क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो, तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, तो यहाँ तक का ये चीज लिख लो। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या हमें करना है। जल्दी से नोट करें सभी लोग।
लिख चुके हैं। चलिए तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और उसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग पहला जो लेते हैं वो क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल पहला ले रहे हैं 1 प्लस ए का बार, इसके ऊपर है डबल बार और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। तो बहुत इजी है। कैसे, हमने क्या बोला कि अगर पूरा बार है तो प्लस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा 1 डॉट ए, तो 1 का क्या हो जाएगा बार, और ए के ऊपर 2 बार आ जाएगा बार। तो ए के ऊपर डबल बार है तो क्या आ जाएगा ए, और 1 का बार क्या होगा 0, तो 0 डॉट ए क्या आ जाएगा 0। भाई 0 में ए का मल्टीप्लाई करोगे या 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, क्या आएगा भाई 0। तो हमने लिखा है 1 प्लस ए का बार। अगर इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर दूसरा एक एग्जाम्पल लें तो देखना, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं 1 डॉट ए का बार। ठीक है, 1 डॉट ए का बार। अगर इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा, 1 का बार अलग कर दो, डॉट को कन्वर्ट कर दो प्लस में, और ए का बार सेपरेट कर दो। अब 1 का बार क्या होता है भाई 0, और ए का बार ए बार ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, फाइनली आंसर आ जाएगा ए का बार। क्या आ जाएगा ए का बार, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वही आता है जो होता है, वही आता है जो होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर ए बार। क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट? अगला देखना, एक एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 डॉट ए का बार। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, 1 का बार सेपरेट कर दो, डॉट को किस में कन्वर्ट कर दो प्लस में, और ए के ऊपर 2 ठो बार लग जाएगा, क्योंकि एक बार तो है, एक बार और आ जाएगा। तो 1 का बार क्या होता है 0, भाई 1 का उल्टा क्या होगा 0, प्लस ए के ऊपर 2 बार है तो बचेगा क्या ए बार। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ गया ए, यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ गया ए, यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ए। अगला देखना, एक एग्जाम्पल और लेके समझते हैं। 4th नंबर हमने लिखा ए डॉट ए का बार और इसके ऊपर पूरा बार, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो सिंपल सा भाई, जो ए है इसको सेपरेट करो और इसका बार अलग कर दो, डॉट को कन्वर्ट कर दो प्लस में, और ए का डबल बार है तो इसको डबल बार कर दो। तो ए का बार तो ए बार ही रह जाएगा, लेकिन ए के ऊपर डबल बार है तो क्या आ जाएगा ए। और आप देखोगे ए प्लस ए का बार, ये देखो फार्मूला, तो ए प्लस ए का बार क्या आता है 0, क्या आता है भाई 0। तो सॉरी 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 सॉरी, ए प्लस ए का बार क्या आता है 1, ये है फार्मूला। ए प्लस ए का बार क्या आता है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमें आगे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे तो हमें सॉल्व करने आना चाहिए। इस तरह के हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो ये सॉल्व करने आना चाहिए। अरे क्लियर है भाई? हाँ जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5। चलो चले आगे, क्लियर है, डन है, चलेगा? किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना? चलो आ जाओ अगला देखते हैं। अगला हमें एक नोट लिखा है, क्या, लॉजिक गेट आर मेड अप ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ये याद रखना मेरे भाई, ये याद रखना कि लॉजिक गेट जो होते हैं डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलके बने होते हैं। तो जो लॉजिक गेट होते हैं वो किससे मिलके बने होंगे, डायोड और ट्रांजिस्टर से। लॉजिक गेट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड डायोड। तो ये याद रखना कि लॉजिक गेट डायोड और ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। तो चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट के हम लोग टाइप देख रहे हैं। तो लॉजिक गेट जो है बेसिकली 3 टाइप का होगा। लॉजिक गेट बेसिकली यहाँ पे हम लोग कितने टाइप के पढ़ेंगे, 3 टाइप के। पहला पढ़ेंगे हम लोग बेसिक या फंडामेंटल गेट, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग यूनिवर्सल गेट, और तीसरा पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव गेट। तो हम लोग यहाँ पर 3 गेट पढ़ेंगे। पहला क्या, बेसिक या फंडामेंटल गेट, जिसको बोलते हैं मूलभूत
गेट। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक द्वार। तीसरा पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव गेट। तो 3 टाइप के गेट पढ़ेंगे और सभी का डिटेल स्टडी करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है। अरे भाई क्लियर है? ये बेला का कमेंट कर रहा है एक, ये बोल रहा है सर फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल 2 दिन तक ना लगाओ तो गर्लफ्रेंड के जैसे रूठ जाती है। अरे बैल आदमी, उससे भी बड़ा सबसे टेंशन जानता है क्या है? जब तू गर्लफ्रेंड को मैसेज कर और ब्लू टिक ना हो लेकिन डबल टिक हो जाए, और फिर जब तुम फोन करके पूछ कि किससे बात कर रही थी, तो उधर से जवाब आता है कि मौसी के लड़की से बात कर रही थी। ये उससे भी बड़ा टेंशन है। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं भाई? चलो आ जाओ आगे देखते हैं। देखना अगला क्या है, बेसिक गेट या फंडामेंटल गेट। तो इसमें हम लोग पहला गेट क्या पढ़ रहे हैं? और गेट। क्या पढ़ रहे हैं भाई? और गेट। तो देखना और गेट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन गेट। यानी कि यहाँ पे जो भी होगा गेट क्या हो जाएंगे? ऐड होंगे। यहाँ पे गेट क्या होंगे? ऐड होंगे। तो देखना भाई सबसे पहला इसका क्या है? डायग्राम। सबसे पहला इसका क्या है? डायग्राम। तो इसके डायग्राम को हम लोग देखते हैं कैसा होता है इसका डायग्राम। तो डायग्राम इसका जो होता है और गेट का, वो कुछ इस टाइप से होता है, देखो। ये होता है आर गेट। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, और इधर पे ये जो निकल रहा है इसको मान लेते हैं आउटपुट वाई। तो वाई इक्वल भाई, इसका मतलब क्या है? एडिशन। मतलब जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस टर्मिनल को इधर से जो भी देंगे इसको हम लोग बोलते हैं भाई इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। या हिंदी में बोलते हैं निवेशी। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? निवेशी। और इधर पे जो भी निकल रहा है वाई, तो इसका मतलब क्या है? एडिशन। मतलब जो भी हम देंगे उसको ये जोड़ देगा। तो ये जो वाई है इसको हम लोग बोलते हैं इन आउटपुट। क्या बोलते हैं भाई? आउटपुट। हिंदी में बोलते हैं निर्गत। क्या बोलते हैं? निर्गत। तो जो भी हम लोग देंगे और गेट क्या करता है? उनको सभी को जोड़ देता है। मतलब अगर एक और लगा दे तो ए बी सी, तो उन सभी को क्या कर देगा? जोड़ देगा। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो इनपुट जो भी देंगे उनको और गेट सभी को जोड़ देता है, ऐड कर देता है। चाहे तुम 10 इनपुट दे दो चाहे 20 दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एक ही फंक्शन है, क्या? जो भी इनपुट दोगे उसको ऐड कर देगा, उसको जोड़ देगा। अरे क्लियर है भाई? चलो अगला जाओ, बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन मैंने अभी लिख दिया है, y इक्वल क्या होता है? a प्लस बी। मतलब जो भी हम लोग डालेंगे इनपुट में उन सभी को ये ऐड कर देता है, उन सभी को ये जोड़ देता है। अगला है ट्रूथ टेबल। तो भाई ट्रूथ टेबल देखो किसी का यार याद नहीं करना है अपने को भाई। केमिस्ट्री बायो है ना रटने के लिए, फिजिक्स में क्यों इतना लोड लेना? रटने का काम फिजिक्स में नहीं करना है, समझने का काम करना है भाई। अगर समझ आ गया तो उसको कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो फिजिक्स में रटने का काम नहीं करना है, लोड नहीं लेना है, फिजिक्स में बहुत इजी है। तो देखना ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल इधर पे मैं बना रहा हूँ, ये ट्रूथ टेबल इधर पे बना रहा हूँ मैं। ये ट्रूथ टेबल मैं बना रहा हूँ। ये है ए, ये है बी, और ये है y इक्वल ए प्लस बी। तो ये दोनों ही क्या है भाई? ये दोनों ही हैं इनपुट। क्या है? इनपुट। और ये क्या है? आउटपुट। ये क्या है? आउटपुट। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ए और बी दोनों की वैल्यू सेम सेम लेंगे, यानी कि 0 0। फिर एक बार ए को 1 लेंगे और बी को 0। फिर एक बार ए को 0 लेंगे, बी को 1, और एक बार दोनों को 1 1 लेंगे। तो देखना बहुत ही इजी है, रटना नहीं है, ध्यान रखना। पहले दोनों को क्या लेते हैं? 0 0। फिर एक बार ए को ले लो 1, बी को ले लो 0। फिर एक बार ए को ले लो 0, बी को ले लो 1, और एक बार दोनों को ले लो 1 और 1। इसके 4 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये 4 पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। अब सिंपल सा बताना, सिंपल सा बताना, बहुत ही इजी मैथमेटिक्स। और गेट का काम क्या है भाई? और गेट का काम क्या है? और गेट का काम है सिंपल सा, जो भी हम लोग इनपुट डालेंगे उनको ऐड कर देगा।
तो सिंपल बताओ, ये बताओ ए और बी, 0 + 0 y इक्वल क्या है, a + b, तो 0 और 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 में 0 को जोड़ दो, यानी कि a + b, तो y इक्वल क्या है, a + b, तो 1 + 0 क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 0 + 1, तो a + b, y = a + b, तो 0 + 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 1 + 1 2 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है, यहाँ की मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग है, अन्य जैसे नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 1 ही आएगा। ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, सभी लोग जल्दी से नोट करें इसको। चलिए भाई, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगला क्या है, इसका है अगला इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ। तो बहुत ही इजी, ये बात इलेक्ट्रिक परिपथ से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो देखना, इलेक्ट्रिक सर्किट मैं इसका बनाने जा रहा हूँ। ये तो ट्रूथ टेबल है, इलेक्ट्रिक सर्किट देखो मैं बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखना, यहाँ पे बना देते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इसका बना लेते हैं। अच्छा, जगह कम है, रुको, थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब देखना, इस इलेक्ट्रिक सर्किट से हम लोग क्या बोलते हैं कि इस ट्रूथ टेबल को देखते हैं। तो इसको मान लेते हैं, ये कौन है, ए, और ये कौन है, बी। ये दोनों क्या हो गए, इनपुट, ये क्या हो गया, आउटपुट यानी वाई। तो देखो, सिंपल सा, बहुत इजी है। अभी दोनों ओपन है, ओपन है मतलब करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब 0 0 है वैल्यू। अभी ए और बी दोनों ही क्या है, ओपन सर्किट में है, करंट पास नहीं हो रही है, तो दोनों ही क्या होंगे, 0 0। तो बताओ, जब दोनों ओपन सर्किट में है, करंट पास नहीं होगा, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, क्या बल्ब जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा भाई। जब दोनों ही स्विच ऑफ हैं, जब दोनों ही स्विच ऑफ हैं, तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा, करंट पास ही नहीं होगा, यानी दोनों ही क्या है, 0 0। तो देखो, 0 ये भी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब 0, कुछ नहीं मिलेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं किया। फिर आगे क्या करते हैं, ए को चालू कर देते हैं, मतलब ए को हम लोग ऑन कर देते हैं, ए को हम लोग क्या कर देते हैं भाई, ऑन कर देते हैं। तो ये बताओ, ए को ऑन कर दिए, ये लो, ए को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो ए को ऑन करेंगे तो करंट इधर से आएगा ऐसे, और इधर से निकल जाएगा, लेकिन बी तो 0 ही रहेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट यहाँ से पास होकर के आएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो यही तो हुआ है, ए ऑन है, बी ऑफ है, तो बल्ब ऑन होगा, मतलब बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा। फिर अगला कंडीशन क्या है कि अब इसको देखो, मिटाते हैं। अब इस बार क्या कर रहे हैं, बी को ऑन कर देते हैं। तो ये लो भाई,
बी को हमने ऑन कर दिया। तो अब इस बार करंट आएगा और इधर से पास हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट है। तो बल्ब ग्लो इस बार फिर से कर जाएगा, मतलब ए तो 0 है बट बी 1 है, मतलब बी ऑन है, तो बल्ब ग्लो कर गया। अगले कंडीशन में क्या करो, दोनों को ऑन कर दो। ये लो, जब दोनों को ऑन कर देंगे तो दोनों 1 1, तब भी बल्ब ग्लो करेगा। तो ये बल्ब ग्लो कर दिया। तो ट्रूथ टेबल इस इलेक्ट्रिक सर्किट से भी आप लोग बना सकते हो। इलेक्ट्रिक सर्किट से भी आप लोग ट्रूथ टेबल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? अरे बोलो भाई, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? हाँ, चलो, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है तो आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो आगे देखना अगला क्या है। हमने एक लाइन लिखा है, द आउटपुट विल बी हाई ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज हाई। मतलब अगर इनमें से कोई भी एक इनपुट अगर हाई है, कोई भी, चाहे ए या बी, दोनों में से कोई एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट भी हाई ही मिलेगा। मतलब अगर ए या बी दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू भी 1 ही होगी। ये ऑर गेट का रूल है। और हिंदी में भी हमने वही लिखा है कि निर्गत तभी उच्च होगा जब कम से कम एक निवेशी उच्च हो। तो ए या बी दोनों में से किसी एक का मान अगर 1 है तो वाई भी 1 होगा। मतलब ए और बी दोनों में से किसी एक का मान 1 हो जाए या हाई हो जाए, दोनों का मान हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो और अच्छी बात है। लेकिन दोनों में से किसी एक का हो जाएगा तो फिर बल्ब ग्लो करेगा, यानी बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा और हमें इनपुट हाई मिलेगा, सॉरी आउटपुट हाई मिलेगा। तो इनपुट ए या बी या दोनों में किसी एक की वैल्यू 1 है या हाई है तो आउटपुट भी हाई ही मिलेगा। ये बात सभी को क्लियर है? चलो, अगला है एंड गेट। अगला क्या है? एंड गेट। तो एंड गेट को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई गेट। एंड गेट को क्या बोलते हैं हम लोग भाई? मल्टीप्लाई गेट। एंड गेट को क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई गेट। तो ध्यान रखना, एंड गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई गेट। यानी जो भी हम लोग इनपुट देंगे उस सभी को ये क्या कर देगा? मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि उन सभी का गुणा कर देगा, मल्टीप्लाई करके हमें देगा। तो एंड गेट का सबसे पहले डायग्राम देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो हमने बना दिया ये हमने बना दिया एंड गेट। इधर लगा दिया ए और इधर बी, ये दोनों ही क्या है? इनपुट। और इधर क्या मिल जाएगा? वाई इक्वल टू ए डॉट बी। क्या मिलेगा? ए डॉट बी। तो हमने बताया था एंड गेट क्या करेगा? जो भी देंगे उन सभी का क्या कर देगा? मल्टीप्लाई, उन सभी का गुणा कर देगा। तो बुलियन एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, क्या आएगा बुलियन एक्सप्रेशन भाई? वाई इक्वल टू ए डॉट बी। क्या आएगा? ए डॉट बी। तो बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या आ जाएगा? ए डॉट बी। यानी जो भी देंगे, अगर सी भी डाल दें तो भी क्या होगा? ए डॉट बी डॉट सी। मतलब जो कुछ भी इसमें इनपुट दोगे उन सभी को मल्टीप्लाई करके आउटपुट देगा। अगला है ट्रूथ टेबल। तो हमने बोला था कि भाई ट्रूथ टेबल किसी का रटने की जरूरत नहीं है, तो मैं इधर ट्रूथ टेबल इसका देखना बनाता हूँ। ट्रूथ टेबल मैं इसका बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। बहुत ही इजी है, किसी का ट्रूथ टेबल रटने की जरूरत नहीं है। किसी का ट्रूथ टेबल रटने की जरूरत नहीं है। ये है ए, ये है बी और ये है वाई इक्वल टू ए डॉट बी। तो ये दोनों ही क्या होंगे? इनपुट। ये क्या होगा भाई? इनपुट। और ये क्या होगा? आउटपुट। तो ए पहले दोनों की वैल्यू 0 0, फिर एक का 1, इसका 0, फिर इसका 0, इसका 1, फिर वो ये भी 1, ये भी 1। तो पहले इससे कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ से भी हम लोग। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट को भाई हिंदी में विद्युत परिपथ बोलते हैं। हिंदी वाले नाराज मत हो यार, विद्युत परिपथ बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। तो देखना हमने क्या बोला, हमने बोला कि बहुत ही इजी है, चाहे ट्रूथ टेबल डायरेक्टली बना लो, जैसे मैंने बोला कि पहले दोनों को 0, फिर एक को 0, एक को 1, फिर दूसरे को 1, पहले को 0, फिर दोनों को 1 1 मान लो। या इलेक्ट्रिक सर्किट से भी तुम लोग ये चीज प्रूव कर सकते हो, ट्रूथ टेबल ला सकते हो। तो देखना पहले मैं डायरेक्टली ला रहा हूं, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट से भी प्रूव करूंगा। तो देखो 0 का 0 से, तो देखो ए डॉट क्या हो रहा है? बी, मतलब जो भी है उसका मल्टीप्लाई करो। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से क्या आएगा भाई? 0।
1 का मल्टीप्लाई 0 से करो तो क्या आएगा 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो क्या आएगा 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो क्या आएगा 1। तो ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल, ये क्या हो गया इसका ट्रूथ टेबल। अरे भाई क्लियर है क्या, ये क्या हो गया इसका ट्रूथ टेबल। तो ध्यान रखना ये इसका ट्रूथ टेबल। इलेक्ट्रिक सर्किट बना के देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट इसका बना करके देख लेते हैं। तो देखना ये मैं इसका इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। ये प्लस ये माइनस, ये है ए ये है बी, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा रखा है बल्ब, ये हमने लगा रखा है भाई बल्ब। तो देखना अब इसको प्रूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को, ट्रूथ टेबल को इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसको देखो ऑन कर दो, मतलब अभी दोनों तो ऑफ हैं, अभी दोनों क्या है ऑफ हैं, मतलब दोनों की वैल्यू 0 0। तो बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो देखो दोनों ऑफ हैं 0 0 है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। फिर हमने क्या बोला कि एक को ऑन कर दो और एक को ऑफ, मतलब एक को 1 और एक को 0। तो ए को हमने ऑन कर दिया, ये लो ए को हमने ऑन कर दिया। जब ए को ऑन करेंगे तो करंट यहां से ए तक तो आएगा बट बी से पास नहीं होगा, क्योंकि बी क्या है ओपन है, बी ओपन सर्किट है, ऑफ है। तो ऑफ है तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो 1 × 0 मतलब 1 तो ऑन है, ए तो ऑन है बट बी क्या है ऑफ है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगले कंडीशन में क्या करते हैं, इसको देते हैं मिटा, इसको मिटा देते हैं। अगले कंडीशन में क्या करते हैं, अगले कंडीशन में बी को ऑन कर देते हैं, बी को क्या कर देते हैं ऑन और ए को ऑफ। तो देखो ए क्या है ऑफ मतलब 0, बी है ऑन मतलब 1। तो करंट तो आएगा लेकिन ए के बाद आगे पास ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए है ऑफ या ओपन सर्किट है, तो आगे बी की ओर पास ही नहीं होगा। जब बी की ओर पास ही नहीं होगा तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा बताओ, जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो वही तो लिखा है ये ऑफ है ये ऑन है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा मतलब 0। अब अगले कंडीशन क्या है कि दोनों को ऑन कर दो, ये लो दोनों को ऑन कर दो तो करंट यहाँ से आएगा ए से चला जाएगा बी में, बी से फिर वाई, तो यहाँ पे वाई जो है ग्लो करेगा, मतलब दोनों ऑन है, ए भी ऑन है बी भी ऑन है, तो वाई भी ऑन रहेगा मतलब बल्ब ग्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से भी ये काम कर सकते हो। तो देखना इंग्लिश में हमने एक लाइन लिखी है क्या, द आउटपुट विल बी हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर हाई। तो क्या बोल रहा है कि आउटपुट हाई होगा जब दोनों इनपुट हाई होंगे, अदरवाइज हाई नहीं होगा। मतलब अगर दोनों इनपुट ऑन है या हाई है या 1 है तभी बल्ब ग्लो करेगा, यानी y की वैल्यू हमें तभी मिलेगी, अदरवाइज y की वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब y या बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हिंदी में क्या, निर्गत तभी उच्च होगा जब दोनों निवेशी उच्च हों, यानी कि जब दोनों इनपुट की वैल्यू 1 होगी या ऑन होगा तभी बल्ब ग्लो करेगा और y की वैल्यू 1 मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक का बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इजी और बहुत सा सिंपल सवाल है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या भाई? अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सभी लोग कर लेंगे, क्लियर है, डन है, चलेगा? अरे हाँ ना बोल यार, अरे यस या नो, हाँ सभी को क्लियर है। चलो तो यहाँ तक सभी लोग नोट करें, फिर आगे जल्दी से चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो आगे जब चलते हैं, अगला नॉट गेट।
अगला क्या है भाई, नॉट गेट। तो अगला जो है वो है नॉट गेट। तो देखना नॉट गेट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स गेट, मतलब जो भी देंगे उसका उल्टा कर देता है। मतलब अगर इनपुट हाई देंगे तो आउटपुट लो मिलेगा, अगर इनपुट लो देंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा। मतलब अगर 1 देंगे तो हमें 0 मिलेगा, और अगर 0 देंगे तो 1 मिलेगा। इसलिए नॉट गेट को हम लोग रिवर्स गेट भी बोलते हैं। मतलब जो भी हम लोग देंगे ये उसका क्या कर देता है, उल्टा करके देता है। क्या करके देता है, उल्टा करके देता है। क्या करके देता है भाई, उल्टा अपोजिट कर देता है। हाई देंगे तो लो मिलेगा, और अगर लो इनपुट देंगे तो हाई आउटपुट मिलेगा। तो पहला है डायग्राम। तो डायग्राम इसका बहुत ही इजी है भाई, डायग्राम इसका कोई टफ नहीं है, सॉरी, डायग्राम इसका इजी है। ये हमने दे दिया ए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए बार। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू होगा ए का बार। मतलब जो भी देंगे उसका क्या कर देगा, ये बार लगा देगा, यानी उसको रिवर्स कर देगा, इसको अपोजिट कर देगा, उसको उल्टा कर देगा। तो देखना हमने ट्रूथ टेबल बनाना है, तो हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ए और इधर y इक्वल टू क्या है, ए का बार। ये क्या है भाई, इनपुट। ये क्या है, इनपुट। ये क्या है, आउटपुट। तो देखना ए को अगर 0 रखेंगे तो 0 का बार क्या होता है, 1। भाई 0 का उल्टा क्या होगा, 1। और अगर 1 दे तो ये क्या कर देगा, उसका उल्टा 0। तो इसका ट्रूथ टेबल ये होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट से भी इसको आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही इजी इसका इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं, बहुत ही इजी इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट देखना इसका बना रहे हैं इधर साइड पे। ये प्लस, ये माइनस, और ये है ए, और ये है बल्ब, जो कि y इक्वल टू क्या दे रहा है, ए का बार। अब सिंपल देखो, जब ए ऑफ है तो जब ये ऑफ रहेगा तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, इधर जाएगा, लेकिन ओपन सर्किट का होने के कारण फ्लो नहीं होगा, तो इधर चला जाएगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो जब ए 0 है तो बल्ब ग्लो होगा। जब ए को ऑन कर दो, तो जब ए को, ये बताओ जब ए को ऑन कर देंगे, ए को ऑन कर देंगे तो करंट हमेशा उधर पास होना चाहता है जिधर पे रेजिस्टेंस कम होता है। तो करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से इधर पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बल्ब के पास जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये शॉर्ट सर्किट होकर के इधर से निकल करके वापस आ जाएगा। यानी कि जब ए ऑन था तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये है नॉट गेट और उसका एक्सप्रेशन, और बुलियन व्यंजक और ट्रुथ टेबल। तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है। चलिए यहाँ तक का सभी लोग जल्दी से ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से, जल्दी से। लिख चुके भाई। चलो, तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ आउटपुट y विल बी 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ एबीसी आर, यानी निर्गत y का मान 1 होगा जब एबीसी की वैल्यू होगी। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम पहले बनाते हैं। ये ए, ये बी, और ये सी।
और इधर से निकल के आ गया y। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी कि y की वैल्यू कितनी हो 1, यानी y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो y की वैल्यू अगर 1 हमें चाहिए तो ए बी सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आप लोग ट्राई करोगे? क्वेश्चन हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है कि y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो ए बी सी की वैल्यू क्या लेंगे कि y की वैल्यू 1 आएगी। तो इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है, जल्दी से जितना जल्दी हो सके सॉल्व करके बता। हाँ जल्दी, 10 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखना, चलो मैं अब सॉल्व करता हूं। हमें बोल रहा है कि y की वैल्यू क्या चाहिए 1, तो सबसे पहले y निकालो कि y आएगा क्या। पहले y की वैल्यू निकालो कि y मिलेगा क्या। तो ये बताओ हमें हमें ये बताओ तुम लोग कि ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है भाई? और गेट। कौन सा गेट है? और गेट। ये क्या करता है? सभी को जोड़ देता है, सभी को ऐड करता है। तो ए और बी को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। कौन सा गेट है? नॉट गेट। तो इसको जो भी देंगे ये क्या कर देगा? उसका बार यानी उल्टा कर देगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? सी का बार। अब ये और ये, इधर से ये इनपुट और इधर से ये इनपुट, दोनों किस में जा रहे हैं? एंड गेट में। किस में जा रहे हैं भाई? एंड गेट में। तो एंड गेट का काम क्या होता है? सभी को मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से y इक्वल हमें क्या मिल जाएगा? a प्लस बी डॉट सी का बार, हमें ये मिलेगा। तो अब हमें ए बी सी की वैल्यू एज्यूम करना है कि क्या क्या लें कि y की वैल्यू 1 आ जाए। तो अब देखना, y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेना स्टार्ट करते हैं। a को मान लो कि क्या ले लेते हैं? a को 0 ले लेते हैं। a बराबर क्या है? 0। b बराबर भी क्या है? 0। और c बराबर भी क्या है? 0। ठीक है, तो देखना y इक्वल क्या आ जाएगा? a प्लस बी, यानी कि 0 प्लस 0 क्या आएगा? और यहाँ पर 0 का बार, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा? 0 डॉट 0 का बार क्या आएगा? 1। तो 0 इंटू 1 क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यानी कि ये जो हमने वैल्यू माना है ये नहीं हो सकता। फिर क्या करें? एक बार a को 1 ले लें, b को 0 ले लें और c को 1 ले लें। तो अब देखना क्या आता है। फिर से वही y इक्वल टू क्या है? फार्मूला a प्लस बी, यानी 1 प्लस 0 डॉट c की वैल्यू क्या है? 1 का बार। तो भाई 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 डॉट 1 का बार क्या होता है? 0। तो y इक्वल क्या आ जाएगा? 0। तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकती है। अगला क्या कर सकते हैं? अगला a की वैल्यू 1 ले लो, b की वैल्यू 1 ले लो और c की वैल्यू 0 ले लो। तो अब देखते हैं क्या आता है। y इक्वल टू फार्मूला क्या आया है? a प्लस बी, यानी 1 प्लस 1 डॉट 0, 0 का क्या? बार। तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 1। और 0 का बार कितना होता है भाई? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 1। तो 1 डॉट 1 कितना आता है? 1। यानी कि y की वैल्यू इसमें 1 आ रही है, बाकी इन दो कंडीशन में 1 नहीं आ रही है। यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी? 1। a की वैल्यू कितनी होगी? 1। b की वैल्यू कितनी होगी? 1। और c की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये ध्यान रखना, हमसे क्या पूछा था कि the value of output y will be 1, then what the value of abc। तो abc की वैल्यू, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। या एक और आंसर ला सकते हो क्या? a का वैल्यू 1 ले लो, b की वैल्यू 0 ले लो और c की वैल्यू भी 0 ले लो। इसमें सॉल्व करो। y इक्वल टू 1 प्लस 0 डॉट 0 का बार। तो 1 प्लस 0 क्या होता है भाई? 1। और 0 का बार क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। तो इससे भी 1 आ जाएगा। तो मतलब ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। a और b दोनों की वैल्यू 1 हो और c की वैल्यू 0 हो, या a की वैल्यू 1 हो, b और c की वैल्यू क्या हो? 0 हो। इसके अलावा एक उल्टा इसका भी कर सकते हैं क्या कि b को 1 ले लो, a को 0 ले लो। तो मतलब इसके 2-3 आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला था द वैल्यू ऑफ आउटपुट y विल बी 1,
व्हेन द वैल्यू ऑफ एबीसी आर, यानी कि y की वैल्यू 1 अगर हमें चाहिए तो एबीसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो पहले तो हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो फाइंड आउट करना है कि क्या मिलेगा। तो हमने क्या किया, सिंपल सा पहले देखा गेट कौन सा है, तो गेट कौन सा है आर। आर का काम क्या है, जो भी इनपुट दोगे उसको ऐड कर देगा, तो ए प्लस बी कर दिया। ये कौन सा गेट है, नॉट, तो ये क्या करता है, रिवर्स करता है, यानी कि सी के ऊपर बार लगा देगा। ये दोनों इनपुट कहाँ जा रहे हैं, एंड गेट में। एंड गेट क्या करता है, सभी को मल्टीप्लाई कर देता है। तो ए प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, सी बार से। तो वही हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी का बार। तो जब इसको हम लोग वाई इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सी का बार के साथ एज्यूम करेंगे कि ए की वैल्यू 0 ले लें, बी की वैल्यू 0 ले लें, सी की वैल्यू 0 ले लें। तीनों को 0 ले लो, एक बार तीनों को 1 ले लो, एक बार 2 को 1 ले लो, 1 को 0 ले लो, ऐसे एज्यूम करोगे तो तुम्हारा y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अरे समझे कि नहीं, क्लियर है, डन है, चलेगा भाई, सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक का, किसी को कोई डाउट? हाँ गधा, तू उधर सो क्यों रहा है, उसको बोल कि रतिया में कम बतियाया करे, नहीं समझे, उसको बोल कि रात में कम बतियाया करे, पासी ले रहा है वो क्लास में सो रहा है। पता नहीं सब दलिद्दर लतखोर जैसे से लड़की से फंस कैसे जाती है। एक स्टैंडर्ड होता है कि चल भाई सीबीएसई का लड़का है, इंग्लिश मीडियम वाला लड़का है, ठीक ठाक दिखने में खूबसूरत है, तो समझ में आता है। ये सब का शकल देखो बैगन जैसा है, अच्छा ये सभी को साला शाही पनीर जैसे लड़की ही। तो तू भाई सो मत, उसको बता दिया कर कि रतिया में जल्दी बतिया के फोन काट दे। चल इसको नोट कर जल्दी, हाँ भाई जल्दी नोट करो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो तो अगला देखते हैं क्या है। अगला है द वैल्यू ऑफ आउटपुट y विल बी, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी। हमें क्वेश्चन दे रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो देखना y की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो देखो एक सर्किट हमें दिया है, एक उन्होंने हमें सर्किट बना के दिया है। सर्किट क्या दिया है वो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखना। ये है ए, ये है बी, और ये इधर y। तो तुमसे पूछ रहा है y की वैल्यू क्या होगी, ये तुम्हें सर्किट बना करके दिया हुआ है। तो चलो आप जल्दी से ट्राई करो, फिर उसके बाद नहीं बनेगा तो मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। हाँ चलो, नहीं आया, अरे इधर देखो बता रहे हैं कैसे करना है, देखो इधर सबसे पहले ये बताओ, इधर से आ रहा है क्या ए, इधर से क्या आ रहा है भाई ए, तो इधर पे क्या मिलेगा ए। गेट कौन सा है, आर गेट है, कौन सा है आर। तो आर का काम क्या होता है, सभी को जोड़ना, ए और बी को जोड़ देगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए प्लस बी। और इधर से भी क्या आ रहा है ए, तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट, ये कौन सा है एंड गेट। एंड गेट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो y इक्वल यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें ए डॉट ए प्लस बी, ये हमें मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमने बताया था बहुत ही इजी, पहले ए का अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का ए से मल्टीप्लाई, तो ए डॉट ए आएगा, ए का बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी, ये आ गया। अब हमने बताया था तुम्हें फार्मूला, ए डॉट ए क्या होता है ए होता है, ए डॉट ए क्या होता है ए होता है, तो ए डॉट ए यहां से क्या हो जाएगा y इक्वल टू ए डॉट ए, ए हो जाएगा प्लस क्या बचेगा ए डॉट बी। अब देखो ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, दोनों में कॉमन ले लो,
तो ए को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बी, भाई यही ना बचेगा। तो यहां से हमने फिर तुम्हें फार्मूला बताया था a+1, हमने क्या बताया था a+1 इक्वल क्या होता है 1। भाई यहाँ देखो ना यार, अरे यार तुम लोग ये देखो a+1 इक्वल क्या है 1, और ये जो हमने बताया a.a क्या है a, तो a+1 कितना होता है a होता है, a+1 कितना होता है a, तो a 1 प्लस b कितना होगा 1 ही तो होगा, a+b, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1, तो a डॉट क्या बचा 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा a, भाई a.1 क्या होता है a ही होता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा a आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा a आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग क्या है। जल्दी करो जल्दी। लिख चुके? हाँ भाई चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से, अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगला सॉल्व करके बताइए क्या आएगा आंसर। देखना इधर, इधर देखना, अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए। हाँ ये है ए और ये है बी और इधर है वाई। तो आपसे पूछ रहा है कि दिया गया सर्किट किस सर्किट के इक्विवेलेंट होगा, मतलब ये सर्किट जो हमने आपको दिया है क्वेश्चन में, ये जो सर्किट हमने डायग्राम बना करके दिया है, ये बोल रहा है कि ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके तुल्य होगा। जल्दी से आप ट्राई करें, फिर उसके बाद नहीं बनेगा तो मैं बताता हूँ, लिखना। अरे भाई जल्दी सॉल्व करो। हाँ भाई तुम लोग बतियाओ मत यार पीछे, ऐसे मजा थोड़ी आता है यार। अरे बैला हम इधर पढ़ा रहे हैं, तुम बतिया रहा है उधर। गधा पहले इसको सॉल्व कर फिर बतियाना। हाँ चल जल्दी से सॉल्व करो सभी लोग। हाँ आ गया। हाँ क्या होगा और गेट, महिलाओं से तो पूरा दुनिया ही त्रस्त है भाई। चलो इधर देखो कैसे करना है सॉल्व, इधर आ जाओ। पता नहीं लड़की सब क्या क्या कर देती है। इधर देखो, इधर से आएगा ए, तो यहाँ पे नॉट गेट है, ये कौन सा गेट है भाई नॉट गेट। नॉट गेट है तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए का बार, इधर पे क्या आएगा बी, तो ये कौन सा गेट है और ये दोनों को क्या कर देगा जोड़ेगा, तो क्या मिलेगा हमें ए का बार प्लस बी, और ये जाएगा इसमें, ये कौन सा गेट है भाई एंड गेट, और इधर से क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो एंड क्या करता है सभी को मल्टीप्लाई कर देता है, तो यहाँ से वाई इक्वल हमें क्या मिल जाएगा ए डॉट ए का बार प्लस बी, ये हमें मिलेगा y इक्वल। लेकिन हमसे y की वैल्यू थोड़ी पूछा है, हमसे तो पूछा है कि जो ये
इक्विवेलेंट सर्किट है, ये जो सर्किट हमने बनाया है, ड्रॉ किया है, ये किसके इक्वल होगा? तो सिंपल सा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई करो, बताओ y इक्वल टू ए का अंदर मल्टीप्लाई क्या होगा? ए डॉट ए का बार प्लस ए डॉट बी, ये होगा। और हमने बताया था ए डॉट ए का बार क्या होता है भाई? जीरो। ए डॉट ए का बार क्या होता है? जीरो। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो प्लस ए डॉट बी, तो y इक्वल क्या आ जाएगा? ए डॉट बी। और जो हमारा फार्मूला आया है उसमें क्या हो रहा है? डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई किसका कैरेक्टर होता है? एंड गेट का। किसका होता है? एंड गेट का। तो ये परिपथ एंड गेट के इक्विवेलेंट है, ये सर्किट एंड गेट के इक्विवेलेंट है, यानी कि जो हमने सर्किट बनाया है ये सर्किट क्या होगा? एंड गेट ही होगा। ये सर्किट एंड गेट के क्या है? इक्विवेलेंट है। हाँ, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। ये हमने जो सर्किट बनाया है ये एंड गेट के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है सभी को? अरे हाँ ना, अरे यार भाई तुम उधर पीछे बात मत करो यार, ये गधा को कितना भी बता दो खाली पीछे बैठ के बात ही करता है। तू उस लड़की से क्या कब से बात कर रहा है भाई? मेरी बात एक बार ध्यान से हमेशा याद रखना भाई, कि अगर तुम्हें प्यार करना है अरे सुनो यार, पहले हल्ला मत करो। अगर प्यार करना है तो सावले रंग से करना, अगर प्यार करना है तो सावले रंग से करना, क्योंकि गोरे आजादी से पहले भी बेवफा थे और आजादी के बाद भी बेवफा हैं। अरे नहीं समझे? अरे वो बात सुने हो ना, जोन बात बात सवरको में ऊ गोर का करी, और जोन कद ही अनहार ऊ अजोर का करी। अरे नहीं समझे भाई? चलो, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं क्या है। चलो भाई जल्दी से नोट करो आप लोग, जल्दी से नोट करें। हाँ चलो, अगला एक क्वेश्चन है क्या? द फॉलोइंग सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। तो देखना, एक अभी अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको? एक सर्किट दे रहा है, ठीक है, ये एक सर्किट दे रहे हैं हम, और इसको आपको बताना है कि ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट होगा। ये है ए और ये है बी, सॉरी ये है बी। ये तुम्हें सर्किट दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसको जल्दी से सॉल्व करके आप लोग बता दीजिए कि ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट होगा। हाँ जल्दी से भाई, हाँ हाँ जल्दी 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 से सॉल्व करो सभी लोग, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ भाई, हेलो, आवाज आ रही है? जल्दी सभी लोग सॉल्व करें। हाँ चलो, नहीं आया? देखो मैं सॉल्व करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं, आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सब आएगा। इधर से क्या आ रहा है? ए, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा भाई? ए का बार। इधर से कौन आ रहा है? बी। ये गेट कौन सा है? एंड गेट। कौन सा है? एंड गेट। एंड गेट का क्वालिटी क्या है? सभी को मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये क्या कर देगा? ए बार डॉट बी का मल्टीप्लाई। इधर से क्या आ रहा है? ए, ये किस में जाएगा? आर गेट में। आर गेट की क्वालिटी क्या है? सभी को ऐड कर देता है, तो वाई इक्वल क्या मिल जाएगा हमें? ए प्लस ए डॉट बी, ये हमें मिल जाएगा। तो y इक्वल टू हमें ये मिलेगा। अब हमें ये मिल रहा है, तो अब ये बताओ, अब ये बताओ कि इसको हमें पूछा है कि y की वैल्यू थोड़ी पूछा है हमसे, तो पूछा है कि ये सर्किट किसकी इक्विवेलेंट होगा। हमसे ये पूछा है कि ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसको
हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो भाई हमने तुमको फार्मूला बता रखा है कि सॉल्व कैसे करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो देखना, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, हमने तुम्हें फार्मूला बताया है, ये फार्मूला हमने तुम्हें बताया है क्या, कि a+1 इक्वल टू क्या होता है? a+1 इक्वल टू क्या होता है भाई? a a+1 इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, a+1 इक्वल टू क्या होता है? a। यार वही वही मैं आप बता रहा हूँ। a+1 इक्वल टू क्या होता है? 1। ये हमने बता रखा है तुम्हें फार्मूला। अरे बोलो, अरे बोलो भाई। अरे यार ये देखो, ये a+1 इक्वल टू क्या होता है? 1। ये तो a+1 इक्वल टू 1, ये हमने तुम्हें बताया है कि ऐसा होता है। तो ये बताओ a+1 इक्वल टू 1 होता है, a+1 इक्वल टू 1 होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो, y इक्वल टू a इंटू 1+b। भाई 1+b इक्वल क्या होता है? 1। और 1 में a का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a ही आएगा ना भाई। a इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा? a ही तो आएगा। तो हमने इसको ऐसे देखो लिख लिया, हमने इसको ऐसे लिख लिया, a इंटू 1+b। तो 1+b इक्वल क्या होता है? 1। और 1 का a से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आ जाएगा। उसके साथ साथ इधर क्या है? प्लस a का बार डॉट b। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। तो y इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? a प्लस a, सॉरी a इंटू 1 क्या होता है? a और b से क्या आ जाएगा? a b प्लस इधर क्या आ जाएगा? a का बार डॉट b का। तो देखो a है तीनों में, अरे भाई a तीनों में है, तो क्या करेंगे? जब a तीनों में है तो बहुत ही इजी काम। ये बताओ, जब तीनों में a है तो क्या क्या हम लोग यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि a को कॉमन लेकर के बाहर कर ले? तो देखो इधर, जब इसको a को बाहर लेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस, इसमें भी a है इसमें भी a है, तो इसको ऐसे देखो लिख लेते हैं, a प्लस a का बार, और इधर क्या बचेगा? b। ठीक है, तो a प्लस a का बार क्या होता है? ये होता है 0। तो और इधर क्या बचेगा? y इक्वल टू बचेगा a प्लस b। क्या बचेगा? a प्लस b। और एडिशन किसकी क्वालिटी होती है? और गेट की। किसकी क्वालिटी होती है? और गेट की। तो ये सर्किट किसकी इक्विवेलेंट है? और गेट के। ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है? और गेट के। तो यहाँ तक सभी लोग जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। जल्दी नोट करें। हाँ भाई, क्लियर है? सभी लोग लिख चुके, नोट कर चुके? चलो आगे, अगला देखते हैं क्या है। अगला है यूनिवर्सल गेट, बहुत इजी। तो हमने बताया था कि हम लोग 3 टाइप्स के गेट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। 3 टाइप्स के गेट पढ़ेंगे। पहला बेसिक या फंडामेंटल या मूलभूत गेट। दूसरा क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल या सार्वत्रिक गेट। दूसरा क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल या सार्वत्रिक गेट। तो यूनिवर्सल या सार्वत्रिक गेट 2 टाइप के होंगे, एक होगा नैंड और एक होगा नॉर। और तीसरा जो गेट का टाइप पढ़ेंगे वो होगा एक्सक्लूसिव गेट। वो क्या होगा? एक्सक्लूसिव गेट। तो गेट 3 टाइप के पढ़ेंगे, बेसिक या फंडामेंटल गेट, जिसमें 3 गेट हम
हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अब दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, इसमें दो गेट पढ़ेंगे, नैंड और नॉर गेट। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे गेट का टाइप, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव गेट। तो एक्सक्लूसिव गेट में भी दो टाइप के गेट पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक गेट। तो यूनिवर्सल गेट में जो पहला गेट है वो कौन है? नैंड गेट। नैंड गेट जो है दो गेट से बनता है, नॉट प्लस एंड। भाई एंड मतलब नॉट और एंड, तो एंड प्लस नॉट, तो एंड और नॉट या नॉट प्लस एंड से मिलकर बनता है नैंड, यानी नॉट प्लस एंड इक्वल टू नैंड। तो नैंड गेट जो है नॉट प्लस एंड से बनता है या एंड प्लस नॉट से बनता है। तो डायग्राम बहुत इजी है। पहले क्या बना लो? एंड गेट। पहले क्या बना लो? एंड गेट। तो ये लो भाई हमने बना लिया पहले एंड गेट, और उस पर क्या लगा दो? नॉट। तो ये हमने लगा दिया इस पर नॉट, तो ये बन गया नैंड गेट। ये है ए, ये है बी, इधर क्या मिलेगा? वाई आउटपुट। तो भाई बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होगा? वाई इक्वल टू ए एंड गेट। एंड गेट का काम क्या है? मल्टीप्लाई करना। तो जो भी हम लोग इनपुट देंगे उसको मल्टीप्लाई कर देगा। नॉट का क्या है? उसका रिवर्स कर देना। तो इस पर क्या लग जाएगा? बार। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार। अगला है ट्रूथ टेबल। तो हमने पहले ही बताया था कि भाई किसी का ट्रूथ टेबल हमें रटना नहीं है। सिंपल सा मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग रटेंगे नहीं, कोई भी रटेगा नहीं ट्रूथ टेबल को। बहुत ही इजी है, किसी को रटने की जरूरत नहीं है। इधर क्या लिख देंगे? y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। इधर क्या लिख देंगे? b। इधर क्या लिख देंगे? a। और ये क्या है? ये है इनपुट, और इधर क्या है? आउटपुट। तो ये पहले दोनों को जीरो जीरो ले लो, फिर इसको वन, इसको जीरो, फिर ये जीरो, ये वन, फिर ये वन, ये वन, और ये हो गया। तो देखना हम लोगों ने क्या बोला कि इनपुट और आउटपुट। तो ए और बी इक्वल टू वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार। तो हमने बोला कि जो भी ट्रूथ टेबल है, किसी का ट्रूथ टेबल हमें रटना नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट से भी एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखना ए और बी का मल्टीप्लाई करो, तो ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, और उसके ऊपर बार है, मतलब जो भी आ रहा है उसका उल्टा कर दो। तो जीरो इंटू जीरो क्या होता है? जीरो, और जीरो का उल्टा क्या होगा? एक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? एक। अब वन इंटू जीरो क्या होता है भाई? जीरो, और जीरो का उल्टा क्या होगा? वन, क्योंकि उसके ऊपर बार लगा है। फिर जीरो इंटू वन क्या होता है? जीरो, और जीरो का उल्टा वन। वन इंटू वन क्या होता है? वन, और वन का उल्टा जीरो। तो ये हो गया उसका ट्रुथ टेबल। अब अगला क्या है इसका? फोर्थ नंबर, इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला क्या है इसका? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है, ये देखना। ये प्लस, ये माइनस, ये ए, ये बी, और ये बल्ब। तो अब देखना, एक को ऑन कर दो, मतलब ए को ऑन कर दो, बी को ऑफ कर दो, या फिर सिंपल देखो दोनों ऑफ हैं, यानी दोनों क्या हैं? ऑफ हैं, या दोनों लो हैं, या दोनों जीरो जीरो हैं। तो देखो दोनों जीरो जीरो हैं तो बल्ब ग्लो करेगा। तो भाई दोनों जीरो जीरो हैं, करंट यहाँ से जाएगी, बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगला कंडीशन क्या है कि ए को ऑन कर दो, बी को ऑफ रहने दो। तो ए को ऑन तो कर देंगे, लेकिन करंट ए से पास होगा, बी से नहीं होगा, क्योंकि बी क्या है? ऑफ है। तो बी अगर ऑफ है तो बी से करंट नहीं निकलेगा, बी से करंट पास नहीं होगा, बल्ब फिर इस बार ग्लो कर जाएगा। तो ए ऑन है, बी ऑफ है, बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी ऑन आ रहा है। इस बार क्या करो? बी को ऑन कर दो, ए को ऑफ कर दो। तो ए ऑफ है तो करंट ए से पास ही नहीं होगा, तो फिर से करंट बल्ब में जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो ये जीरो और ये ऑन। अब अगले कंडीशन में इसने क्या बोला है कि दोनों को ऑन कर दो। तो दोनों को ऑन कर दो भाई, लो ये लो, दोनों को ऑन कर दिया। जब दोनों को ऑन कर देंगे तो हो जाएगा सर्किट शॉर्ट सर्किट। हमारा जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। और करंट यहाँ से ऐसे जाएगी और इधर से होते हुए इधर आ जाएगी, मतलब बल्ब में करंट नहीं जाएगा। मतलब जब दोनों ऑन है, दोनों ऑन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
क्लियर है बात यहाँ तक का? चलो अगला क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट या नॉर गेट। तो अगला है इलेक्ट्रिक सर्किट या नॉर गेट। तो क्या बोलते हैं, आर प्लस नॉट। तो नॉर गेट किससे बना है, आर प्लस नॉट से। जैसे नैंड बना है नॉट प्लस एंड से, उसी तरह नॉर बना है नॉट प्लस आर से। तो नॉर प्लस आर डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई? तो डायग्राम देखो सिंपल है। पहले क्या बना लो, और गेट। पहले क्या बना लो भाई, और गेट। ये हो गया और गेट, उसमें आगे लगा दो नॉट। तो ये है ए, ये है बी, इधर y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो देखना बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू। और गेट का काम क्या होता है, जो भी है उसको ऐड करना, और नॉट का काम क्या है, उसके ऊपर बार लगा देना। तो यहाँ पर y इक्वल क्या आ जाएगा, a प्लस बी का बार। अगला है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल मैंने पहले ही बोला है कि कभी किसी का ट्रूथ टेबल हमें रटना ही नहीं है। ये y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ये है बी, ये है ए। इधर क्या है, इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट। तो पहले दोनों को जीरो जीरो ले लो, फिर ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, फिर ये वन और ये भी वन। तो सिंपल बताओ, जीरो प्लस जीरो, फार्मूला लिखा है क्या, ए प्लस बी। तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो, और उसके ऊपर बार है, मतलब उल्टा कर दो। तो जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, और जीरो का उल्टा वन। वन प्लस जीरो क्या आएगा, वन, और वन का उल्टा जीरो। जीरो प्लस वन क्या आएगा, वन, और वन का उल्टा जीरो। वन प्लस वन क्या आता है, वन, और वन का उल्टा जीरो। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल। इलेक्ट्रिक सर्किट, अगला क्या दिया है भाई हमें, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बताओ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट से भी हम लोग इसका डायग्राम सॉरी ट्रूथ टेबल जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं इधर इसका इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूं, मैं इधर पे इसका इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूं, ये देखना। ये प्लस, ये माइनस, ये है ए, ये है बी, और ये है हमारा बल्ब यानी वाई, ये भी क्या है वाई। तो देखो आ, हमने क्या बोला, ए को ऑन कर दो, या फिर दोनों ऑफ हैं, दोनों ऑफ हैं तो बल्ब ग्लो करेगा, ये देखो ग्लो कर रहा है। अब एक को ऑन कर दो, एक को ऑफ। तो ए को ऑन कर दो, ये लो, ए को ऑन कर दिया, तो करंट यहां से जाएगा, ए से शॉर्ट सर्किट है, इधर से आ जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। वहीं पर फिर यहाँ पे क्या है, जीरो का वन से। तो मतलब अगर बी को हम लोग ऑन कर दें, तो जब बी को हम लोग ऑन करेंगे भाई, जब हम लोग बी को ऑन करेंगे और ए क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ए ऑफ रहेगा, तो बी से करंट शॉर्ट सर्किट होकर के इधर आ जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो नहीं कर रहा है। दोनों को ऑन कर दो, ये लो दोनों ऑन है, तो करंट इधर से और इधर से शॉर्ट सर्किट होकर के निकल लेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। तो बहुत ही इजी है, आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे देखते हैं क्या है। जल्दी जल्दी सभी लोग नोट करो भाई, उधर पीछे बात उत नहीं करना है। लिख चुके सभी लोग? लिख चुके? हाँ ये हाँ, y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। हाँ क्लियर है, अरे क्लियर है। ये कौन है, एक चैट में एक लिख रहा है ऋषि, बोल रहा है सर सपोज कीजिए कि अगर मैं दिन रात मेहनत करके नीट या जेई में सिलेक्शन ले लिया और अगले दिन मर गया, तो फिर ऐसे सिलेक्शन का क्या मतलब रहेगा। बस यही सोच हमें पढ़ने नहीं दे रही है। अरे बैला, पहले तेरे से 12वीं पास होया नहीं जा रहा है, अब तू नीट जेई की बात कर रहा है। पहले जो बता रहा हूँ वो पढ़, फिर उसके बाद ये सोच रखना, गधा कहीं का। चलो भाई जल्दी से इसको नोट करो। लिख चुके? चलो आगे देखते हैं, लास्ट लास्ट आज का लास्ट लेक्चर। तो अगला बोला है कि
क्या बोला है? द फॉलोइंग सर्किट इज इक्विवेलेंट। तो मैं तुम्हें सर्किट बना के दे रहा हूं, ये बताना किसके इक्विवेलेंट होगा। ये हमें दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा। ये है ए, ये है बी, इधर है वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला भी मैं बना दे रहा हूं इधर पे। ये है ए, ये है बी, इधर है वाई। इसमें भी बताना है तुम्हें सेम कहानी कि दिया गया सर्किट किसके इक्विवेलेंट होगा। अगला क्या है? हाँ, अगला, अगला ये ए, ये बी, और इधर वाई। हाँ, ये तीनों तुम्हें सर्किट हमने दे रखा है और तुम्हें बताना है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये सी है और इधर ये बी है। हाँ, अब सही है। चलो, इन तीनों में तुम्हें बताना है कि सर्किट किसके इक्विवेलेंट होगा। हाँ, जल्दी, चलो, बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं भाई? तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाइएगा और कल इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। किसी को अगर कोई डाउट हो तो कल इस पर डिस्कस कर लेंगे। आज आप लोग सभी लोग इसको सॉल्व करके लाएंगे। चलिए, सभी लोग इसको सॉल्व करके लाएंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह हमारे लेक्चर और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो को आप देखते रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।